अपना नाम भी प्रेजेंट नहीं दिख, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक बार मैं फिर मैं कोशिश कर रही हूँ। अब अब दिख रही है? नहीं दिख रही है? अरे, रुको। अच्छा, रुक जा। रुक जा। आ गई ना? हाँ, आ गई या नहीं आ गई? आ गई। चलिए, आंसर आंसर भी लिखते रहेंगे, क्योंकि जिसको जो वाला नहीं आता है वो उसको जरूर लिखेगा। विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? गुड आंसर। ओके, करेक्ट आंसर। विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? बिल्कुल सही। विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? विच इज द इंडिया's फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? नहीं, राइट आंसर इज 8,000। यस, यस, इसको करेक्ट कर ले आप लोग, ये 1000 होगा। हाँ, पहला वाला। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विच बैंक इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया? सही आंसर। हाँ, विच इज लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? यस, एकदम सही है। विच इज लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड? मैं बार बार कह रही हूँ, जिसको दिक्कत होगा वो जरूर आंसर को कॉपी में लिखते जाएं, ताकि फिर भूल न जाएं। विच इज लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? ग्रीनलैंड। राइट आंसर, राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर। विच इज लार्जेस्ट फ्लावर ऑन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड? जिनको नहीं आता है वो लिख ले, और रफेशिया पर 3 क्वेश्चन और बना ले कि रफेशिया फ्लावर देखने में कैसा होता है, रफेशिया फ्लावर का मिनिमम चौड़ाई कितना होता है, और रफेशिया फ्लावर कंट्री में, कौन सी कंट्री में कहाँ मिलती है, ये चीज की जानकारी आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, बेटा, जो जहां से भागेगा वो भगोड़ा ही रहेगा। हमें किसी से कुछ नहीं कहना है। आप एंजॉय करें, और इसके बाद फिर हम चले जाएंगे कहानी, स्टोरी टेलिंग में। आज एक कहानी बताएंगे, मजेदार हंसने वाली कहानी, और उस कहानी में आपको एक नया चीज भी पता चलेगा। विच इज द 29 स्टेट ऑफ इंडिया? यस। सुनामी इज a word in which language? Tsunami is a word. Japanese, ठीक है। Which state has the longest coastal line? Which continent is known as dark continent? Africa. Good answer. On which river the Uri Dam is constructed? Right answer. Which is the smallest country in the world? Right answer. Which is largest desert in world? Sahara. Yes, right answer. Sahara is right answer. Who was India's first deputy prime minister? B- uh,
यस, सही आंसर। सही आंसर। विच इज हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ? अफ्रीका। राइट आंसर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? 26. Which animal is fastest land animal in the world? Yes, right answer. Which is highest dam of India? Terry Dam, right answer. Which is largest? Yes. Now question number 22. Which is largest freshwater lake in the world? इसको ना, इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, हाँ? ठीक है। हाउ मेनी? आप लोग एक चीज क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में ना लार्जेस्ट लेक नहीं है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक। यस, इस शब्द पे ध्यान देंगे कि फ्रेश वाटर लेक पूछा गया है, लार्जेस्ट लेक नहीं पूछा गया है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अगस्त? ठीक है। यस, व्हाट इज द 19th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट? राइट आंसर। यस। हु वाज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट? वेरी राइट, एकदम सही। Which Indian state has a separate constitution? क्या आर्टिकल 370 हटने के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है? इसको जरा सा, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, 7th and 8 है, इस पर जानकारी लेंगे कि आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें 370 आर्टिकल होने के बाद, इतना दिन बीतने के बाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फर्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है या सेम है या कोई अलग है, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, आप लोग हमें देंगे। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यस, आसान सा क्वेश्चन है। पनामा कैनल लिंक्ड विथ टू ओशन, विच टू ओशन? राइट आंसर, एकदम सही। ठीक। ठीक है। विच इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हु वाज द? बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट आंसर। बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो बच्चे सुन रहे हैं और जिनको नहीं आता है वो आंसर को लिखते जाएंगे। हमें रुकने के लिए कहना चाहते हैं तो हमें कहेंगे कि मैडम जरा रुक जाइए, मुझे क्वेश्चन उतारना है। ठीक है। विच मेटल इज द लाइटेस्ट मेटल इन वर्ल्ड? लिथियम, राइट आंसर। कहते हैं एक चाकू से भी, कैंची से भी इसको काटा जा सकता है। एलईडी स्टैंड्स फॉर व्हाट? यह भी, यह भी इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, इसको बिल्कुल जानकारी रखेंगे। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो? 7 color. Yes. We smell with which part of our body? Nose. Simple question. Yes. Taj Mahal is located at which place? Agra. Right answer. Computer is connected to internet by which device? हाँ, यहाँ पर भी देखो कंफ्यूजन है, आप लोग इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी लिखे।
इसका भी सही आंसर खोजेंगे। कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय व्हिच डिवाइस, और चारों ऑप्शन को भी लिख ले। हर चीज का कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मरकरी, यस। व्हाट इज सन? इट्स ए स्टार, यस, इट्स ए स्टार। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? अच्छा। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन एन आइस हॉकी टीम? क्वेश्चन को लिखे और इसका भी आंसर को कंफर्म करे। ठीक है, जिसने कंफर्म कर लिया, जिसके पास कंफ्यूजन है वो कंफर्म करेंगे, दूसरे का सुन के कोई काम नहीं करेंगे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए क्रिकेट टीम? इसको भी कंफर्म करेंगे जिनको कंफ्यूजन है। जनरल इलेक्शन इन इंडिया होल्ड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? हर 5 साल के बीच में हमारा एक इलेक्शन होता है। यस। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? जैसे, अच्छा। 44, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम? इसको जरा सा, इस क्वेश्चन को लिखे, इसको भी कंफर्म करेंगे। मैं बार बार कह रही हूं दूसरे का ना सुने, आप खुद से पढ़ के कंफर्म करेंगे जिसको भी कंफ्यूजन। तो हमें भी पता है, लेकिन कहीं पर किसी का भी अगर कंफ्यूजन है वो खुद से एक बार देखेंगे। खुद से देखना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 किलोमीटर? यस। देखो, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। इस क्वेश्चन को लिखे और ये आंसर को कंफर्म करें। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका? अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एमसीक्यू में 100 मार्क्स के जीके होते हैं। और समय भाग रहा है, कोरोना है तो पृथ्वी नहीं बंद है, दुनिया चल रही है। आपकी पढ़ाई भी होगी, परीक्षा भी होगी, रिजल्ट भी होगी, और आप बड़े भी हो जाएंगे। आपको आगे जाके कंपटीशन भी देनी है, नौकरी भी करनी है। तो तैयारी जीके का करे, खाली नौकरी के लिए नहीं, एक स्कूल में बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको एंट्रेंस देना है, उसमें भी जीके का क्वेश्चन होंगे। तैयारी कीजिए। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 was ended in which year? इस ये एंड हुआ था या स्टार्ट हुआ था? तो शुरू कब हुआ था? चलिए इस क्वेश्चन को भी लिखिए। लिखिए, आप क्वेश्चन लिखेंगे, आप लिख आप क्वेश्चन को लिखेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 was started which year? हाँ, इसको लिख के एंड एंडेड व्हिच ईयर, दो चीज, दो आंसर लिखेंगे, यहाँ पर दो टाइमिंग लिखेंगे।
World War I was ended in which year? इसका भी दो क्वेश्चन बनाएंगे। इसका, हाँ, दो क्वेश्चन इसका भी होगा। स्टार्टेड एंड व्हेन एंडेड इन। आप ये सारा क्वेश्चन को लिखे, एंडेड भी लिखेंगे और स्टार्टेड भी लिखेंगे, World War I एंड World War II। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया सेलिब्रेटेड द फर्स्ट रिपब्लिक डे? इसको भी देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कब और सेलिब्रेटेड कब हुआ। दो क्वेश्चन है आपके पास। आप पहले करेंगे कि ये आप पहले करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, फिर आप करेंगे सेलिब्रेट कब किया। पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंट, यस यस यस, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंट इन विच ईयर? एक दिन हमसे पहले, डेट क्या है? एक दिन पहले, 14, यस, एक दिन पहले हुआ था, एक दिन पहले। यस यस यस। तो ये इतना क्वेश्चन अब आपको गलत नहीं होना चाहिए। 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हुआ, दोबारा भी हो गया। अब एक मस्ती में कहानी बोलेंगे, और उस बंद कर लीजिए अपना अपना फोन, म्यूट करें अपना अपना फोन। कल मैं 6 के बच्चों को एक कहानी बताते बताते, मुझे उसमें से कुछ क्वेश्चंस अच्छा लगा और मैंने उससे भी बातचीत की। आपको भी हम लाइट मूड में, पहले फोन को म्यूट करें बच्चे, हाँ, फोन को म्यूट करें तब मुझे सुने। कह रहे हैं कल मैंने तेनालीराम की कहानी पढ़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपके साथ भी शेयर करूं, आप सुनेंगे? चलिए चलिए, कहानी में क्या था कि तेनालीराम किसके राजा में, कौन राजा के दरबार में थे? वो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। हाँ सीरत, कुछ बताएंगे? बोलो बेटा। तो मैं बोल लूं, आप फोन को म्यूट करके सुनो, मजा करो, मस्ती करो। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो राजा विजयनगर का, वो बहुत विजयनगर नगर के जो राजा थे, मैसूर के आसपास थे, उनका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के सभा में बहुत सारे लोगों के साथ तेनालीरामन भी थे। तो हुआ क्या, कृष्णदेव राय बहुत बड़े राजा थे, उनके सैन्य बल बहुत था, उनकी ताकत बहुत थी। तो उन्होंने कई राज्य को, उस समय राजाओं का काम था दूसरे राज्य से उनका जमीन को क्षमता के द्वारा हड़प लेना। और इतिहास बताएगा कि राजा उसी को बड़ा कहा जाता था, जो दूसरे राज्य को भी अपने राज्य में मिला लेता था। अभी बिल्कुल अलग है। अभी हम चाइना से पूरा लड़ रहे हैं, और ना हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं कि हम अपना जमीन किसी को नहीं देंगे, हमारी जमीन हम किसी को नहीं देंगे, और आपकी जमीन हम लेंगे नहीं। ये अब हमारा पॉलिटिकल मैप है। जो हमने पाया, हमने बहुत खोया, आप जानते हैं, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान सब हमारा था कभी। अभी हमारा बहुत छोटा सा देश हो गया है इंडिया, उसको भी पाकिस्तान अलग काट के ले लिया, उसको भी बांग्लादेश अलग हो गया। करते करते अब हम हमारे जो सीमा है, उस क्षेत्र को इंडिया के रूप में हम कर रहे हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि विजयनगर के राजा ने एक भारी जीत हासिल की, बहुत बड़ा जीत उसने हासिल की। और भारी जीत हासिल करके
उसने, बेटा आपका नाम लिखने का जरूरत नहीं है, हम आपसे कुछ कमेंट पूछेंगे तब आप लिखेंगे, आपका अटेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी कोई किसी को मैसेज में कुछ नहीं लिखना है, खाली सुनना है। तो राजा जब जीत हासिल कर लिए तो राजा बड़े खुशी होकर बड़ी सी पार्टी डाली। अब पार्टी में उसने कहा कि मेरा जो जीत है, विजय है, ये सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, इसमें सभी मंत्रियों का योगदान है, सभी पढ़े लिखे मंत्रियों की बुद्धि, मेरे सारे सेना, मेरे सैनिक, सभी का योगदान है। और सभी मेन मंत्रियों को बुला के उसने कहा कि आप सभी को इस पार्टी में मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। उस टेबल में कुछ उपहार रखे हुए हैं, गिफ्ट रखे हुए हैं, आप लोग जाए और अपना अपना पसंद का उपहार ले ले। किसे अच्छा नहीं लगता है, सब भाग भाग के दौड़ के एक दूसरे को धक्का मारते हुए जो जैसे पहुंचा अपने से अच्छा चीज को उठा लिया। संयोगवश तेनालीराम उस सभा में आने में लेट कर दिया था, उसके आने में देर हो गई थी और सभी लोगों ने वहां गिना सामान रखा था, जितने मंत्री थे उतना सामान था। अब सभी सामान लेने के बाद सिर्फ एक चांदी का थाल वहां पर बचा रखा गया। जब तेनालीराम आया तो लोग हंस रहे थे, तेनालीराम अपने आप को बड़ा चतुर समझता है। अब तो आया मजा, कीमती जितना सामान था वो तो चला गया, अब तेनालीराम का आया मजा, अब तो इसको कुछ नहीं मिलेगा। टेबल पे पड़ा था एक चांदी का थाल। अब ये चांदी का थाल आज पड़ा था और तेनालीराम आया, उसे देख के सारे मंत्रियों ने हंसना शुरू किया कि तेनालीराम लेट से आया, इसे कुछ नहीं मिला, एक सिंपल सी चांदी की थाल खाली पड़ी हुई है। तो राजा ने भी पूछा, तेनालीराम तुम इतना लेट क्यों किए? तेनालीराम ने कहा, महाराज कुछ कारण से लेट हो गया। महाराज ने कहा कि तेनालीराम अब तो सारे अच्छे गिफ्ट चले गए, अब एक थाल ही बची है। तो तेनालीराम ने कहा, कोई बात नहीं महाराज जी, यही मेरा पुरस्कार है। और उस थाल को लेकर वो बड़ी अच्छे से मोटे से कपड़े में उसको गठरी बांध के पैक करने लगा। इसको देखकर मंत्रियां और हंसने लगे कि है तो सिंपल सा एक चांदी का थाल, उसको इतना अच्छे से वो क्यों बांध रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है। राजा को भी बड़ा अजीब सा लगा। फिर राजा ने पूछा कि तेनालीराम क्या बात है, ये इतना सिंपल सा थाली चांदी का तुम इतने अच्छे से कपड़े में क्यों बांध रहे हो, इसमें है ही क्या इतना छुपाने का और इतना अंदर में बांध के रखने का। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज मैं आपका प्रतिष्ठा बचा रहा हूं, मैं आपका ही सम्मान बचा रहा हूं। तो महाराज ने कहा, मेरा सम्मान बचा रहे हो, मेरा प्रतिष्ठा बचा रहे हो, वो कैसे? बोली, महाराज जब तक आप जब भी कोई उपहार मुझे दिए हैं वो इतना कीमती था कि जब लेके मैं रास्ते से जाता था तो देश के लोग देख देख के धन्य करते थे आपका कि महाराज का दिल कितना बड़ा है और महाराज कितना ज्यादा उपहार, कीमती उपहार तेनालीराम को दिया है। अगर आज मैं ये खाली थाली लेके जाऊं तो क्या लोग ये नहीं कहेगा कि महाराज का भंडार खाली हो गया है, महाराज के पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए देखो महाराज के भंडार खाली, अरे ये महाराज तो गरीब हो गया, ये तेनालीराम को एक खाली थाली दिया है। और लोग का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा, वो समझेगा कि राजा भिखारी हो गया है, राजा कंजूस, कुछ तो कुछ आपके बारे में ही बुरा सोचेगा। अब महाराज कृष्णदेव राय को समझ में आया कि तेनालीराम चतुराई से कभी भी घटेगा नहीं इसकी बुद्धि, ये बड़े बुद्धि से बड़ी सच्चाई का बात की, लेकिन बड़े प्यार से बात की। तब महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, चलो कपड़े हटाओ और थाली लाओ। और महाराज ने उस थाली में अपने गले से मोती का कीमती हार खोल के उस थाली पे रख दिया। बोले, जाओ तेनालीराम, ये तुम्हारी बुद्धि का उपहार है। और इस तरह से तेनालीराम को सभी मंत्रियों से ज्यादा कीमती उपहार मिल गया।
कैसा लगा आपको कहानी? अब आप लोग अब आप लोग माइक अनम्यूट करके कैसा लगा आप बताओ? मजा आया? यस। अब बताइए, अब आपके पास हम पूछेंगे, मैसेज में आप लिखेंगे आप क्या सीखे, इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये आप लिखिए। अब आपको सोचने की बारी है। अब आप सोच के लिखिए कि इस कहानी से आपको कौन सी सीख मिली। बुद्धि से कुछ भी हो सकता है, वासु लिख रहा है, यस। और भी कुछ लिखिए, देखते हैं क्या कौन लिख सकता है। मैं सबका पढ़ूंगी। अमन फोगट लिख रहा है, मैम चाहे गिफ्ट छोटा हो उसे लेना चाहिए, बहुत बड़ी सीख है, बहुत अच्छी सीख है। बहुत अच्छा लिखा है अमन ने। आशीष लिख रहा है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत सही सीख है कि लालच नहीं करनी चाहिए, अपने आप जो मिलने का मिल जाता है, और छोटा भी गिफ्ट क्यों ना है उसे लेना चाहिए, अमन ने लिखा, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लिख रहे हैं इस क्लास के बच्चे। बेटा आपका नाम आ जा रहा है, कोई चिंता ना करे, मैसेज में आपका अटेंडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट मैसेज का इंतजार में। नयनिका लिख रही है, मैम हमें हर चीज की वैल्यू करना चाहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी, बिल्कुल सही सीख है, बिल्कुल सही आपने कहा। बासु लिख रहा है, दूसरों को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, करेक्ट। न तो उसने राजा को कहा आपने मुझे छोटा थाली क्यों दिया, न ही वो मंत्रियों के सामने खुद भी झुका। नेक्स्ट, फटाफट लिखे, फटाफट लिखे। मैं इस तरह से कुछ कुछ कहानी बताऊंगी और आपको मैं कुछ ना कुछ सीख दे के जाऊंगी। हाँ, अपने दिमाग के सोच पे अटल रहा। योगेश लिख रहा है, कभी कभी क्या लिख रहा है योगेश? हाँ, बड़ा छोटा नहीं करना चाहिए, हाँ। गिफ्ट तो गिफ्ट है, सही है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी और सुनाना चाहूंगी, आप जल्दी जल्दी लिख दीजिए। तो एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगी। यस, वी हैव टू केयर एवरीवन। माइक को म्यूट कर दीजिए और लिखिए खाली। लक्ष्य लिख रहा है, एक दूसरे में जात पात के भेदभाव नहीं करना चाहिए, जात पात तो है ही नहीं इसमें। श्रुति लिख रही है, चतुराई, चतुराई, यस चतुराई है यहाँ पर, चाहिए ऊपर कितना छोटा हो, बेकार नहीं होते। मैम हमेशा हमारे पास जितना है, कुछ लिख रहा है, गिफ्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। सीरत लिख रही है, आवर ब्रेन इज आवर बेस्ट फ्रेंड, इट विल हेल्प अस इन एवरी फील्ड, only we need to use it properly and we should know how to use. If we know these things we will have no problem in our life, and we need to give our brain only positive things, so our life will be positive, right? Very right. यस लिख रहा है, उसमें खुश रहना चाहिए। पीयूष लिख रहा है, हमारा दिमाग से काम करना चाहिए, यस। अब मैं एक शब्द आपको, जो कोई नहीं लिख रहा है, मैं बता रही हूँ, सुनेंगे। देखो, बोलना भी एक कला है बेटा। तेनालीराम कितना प्यार से बात किया, उसने कहा राजा मैं आपकी प्रतिष्ठा बचा रहा हूं, है ना?
मैं आपका लिए बाहर ऐसे जा रहा हूँ थाली को बांध के कि लोगों का पता न चले कि आपने मुझे सिर्फ खाली थाली दी है। उसका यस, यस वर्ड्स आर मैजिक। वो दिमाग में मैजिक रखता था तेनालीराम, और तेनालीराम बोलने में भी मैजिक रखता था। उसका बोलने का तरीका हमें आपको और आपको, पूरी भारत को, पूरी दुनिया को, तेनालीराम पढ़ने वाले को हमेशा ख्याल करना चाहिए वो बोल कैसे रहा है। हम ना बोलने की कला तेनालीराम से सीख सकते हैं, और जिससे हमारी सारी समस्याएं समाधान हो सकता है। ठीक है, अब मैं 4 मिनट है, एक छोटी सी कहानी आपको फिर बता रही हूँ। बताओ। अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ, हाँ बेटा, हुमेरा ने भी बहुत अच्छा लिखा है। जीवन में कभी दूसरे के हिसाब से अगर हमें कम भी मिले तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, ये लर्निंग कभी न भूले, पूरी जिंदगी आपको काम देगा। क्षमा कीजिए, किसी को ज्यादा मिला, मिलने दीजिए। बासु लिख रहा है, गॉड हैज गिवन एनिमल्स मेनी नेचुरल वेपन्स बट गॉड हैज गिवन अस द ब्रेन दैट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। एकदम सही। एंड बासु एज वेल एज गॉड हैज गिवन अस टू द पावर ऑफ टॉकिंग। तो this is the best karma that we can do with our words. वर्ड्स इज वंडरफुल। हम लोग एक दूसरे से जब प्यार से बात करते हैं तो देखेंगे, अरे घड़ी का टाइम कहाँ से कहाँ चला गया, अरे भूख भी नहीं लगी, माँ कहेगी खा ले खा ले, लेकिन हम तो मस्त हैं बात करने में। यानी पेट की भूख से भी बोलना और मधुर बोलना एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है। तो अच्छा बोलने से हम बहुत सारी समस्याओं की समाधान कर सकते हैं। बाबा केशव इज राइटिंग सो बिग, लेट मी रीड। मैम, इस कहानी से हमें ये सीख प्राप्ति होती है कि हम जब भी उपहार प्राप्त हो, हमसे हम इसके मूल्य नहीं अपितु देने वाले का भाव पर ध्यान देना चाहिए। केशव वंडरफुल। यदि उपहार मूल्यवान ना हो तो देने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी उपहार को लेकर अपना अपमान नहीं समझना चाहिए। एवं यदि वो हमारे क्रिया करे के कार्य के लिए उचित प्रतीत ना हो तो सोच समझकर सामने वाले के सामने सामान सम्मान करते हुए अपना हक मांगने का प्रयत्न करना चाहिए यदि आवश्यकता पड़ती हो तो। ओ माय गॉड, कैसा बहुत सही। यू आर क्वाइट मैच्योर्ड। बाकी लोग भी इससे कुछ सीख पाएंगे। तो आज के समय कभी 2 ही मिनट बच रहा है। आज दूसरी कहानी नहीं हो सकेगी। मैं अगले लाइब्रेरी पीरियड में आपको अच्छा कहानी सुनाऊंगी। तो मुझे अफसोस है कि कुछ बच्चे बिना परमिशन के जा चुके हैं, और मेरे रिकॉर्डिंग में उनका जाना भी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं बता दे रही हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग हर रहता है। मैं सारे रिकॉर्डिंग को प्रिंसिपल सर को, एक ग्रुप है वहां भेज देती हूँ कि कितने बच्चे आए, कौन बच्चे नहीं आए। तो आज का क्लास आपको मजा आया? अच्छा, अभी अभी खाली हमको 8A अपना नाम और रोल नंबर बताएंगे। 7A चुप रहेंगे। 8A अपना नाम और रोल नंबर बताएं। मैंने बाई करने को लोग किसी को नहीं कहा अभी। ओके। 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 अच्छा। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इतना ही है। अच्छा, तो सतीश सर की तबीयत काफी खराब है। सतीश सर का तबीयत काफी खराब है।
तो 8A का आज मैंने इसीलिए सर को मैंने कहा कि आप रेस्ट करें। मैं अच्छा मुस्कान भी है, ठीक है। तो 8A आपको मैंने बुलाया, आपको अच्छा लगा ना? तो आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं आगे से आपको क्लास नहीं लूंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो हम आगे से आपकी क्लास में और मजेदार मजेदार कहानी और कहा बहुत अच्छा लगा। चलो, क्योंकि हमें ना बहुत कोरोना ने परेशान कर रखा है। हमें ना अंदर से बहुत खुश रहना है। और खुश कब रहते हैं? खुश हम शरीर से नहीं रहते हैं, खुश हम मन से रहते हैं, है ना? तो मन को खुश करने के लिए मेरा लाइब्रेरी पीरियड है। हम लोग बहुत खुश रहेंगे लाइब्रेरी पीरियड में। कीप योर हैप्पीनेस इंटैक्ट। गॉड ब्लेस यू। बाय। लॉग आउट कर ले। बाय। लॉग आउट कर, लॉग आउट कर ले। यस। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय बाय बाय। ये सब खुश रहे, सब स्वस्थ रहे। थैंक यू लॉट। आप लोग आए और ब्रेन को हल्का करें। मजेदार रहे इस क्लास में। तनिष कभी क्यों ज्वाइन कर रहे हो बेटा? टाइम इज ओवर। अभी किसी का ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। अभी लॉग आउट की टाइम है।